हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप। आज हम एक्सेल में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शंस सीखेंगे जो कि कॉमनली हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक्सेल में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे हमें इन बेसिक फंक्शंस को यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो इफ़ एंड और फंक्शंस, ठीक है। तो इफ एंड और ये जो फंक्शंस है इन्हें हम यूज करना आपको दिखाएंगे। पहले तो मैं यहाँ पर टोटल निकाल लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो रोल नंबर, नेम, सिटी वगैरह दिया हुआ है, जावा, पाइथन, C++, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट के नाम है और कौन कौन से सिटी से है वो भी दिया हुआ है। तो टोटल निकालने के लिए आपको मालूम है सम, हम जो फंक्शन यूज करते हैं सम का यूज करेंगे। और यहाँ से जावा से ऑपरेटिंग सिस्टम तक कंप्लीट हम इसे ड्रैग कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा टोटल जो है आ जाएगा। तो सबका हमारा आ गया। इसी तरह से हम एवरेज भी निकाल लेते हैं, इक्वल। तो हम यहाँ पर एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे और कंप्लीट हम क्या करेंगे, जावा से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पूरा का पूरा इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका एवरेज आ चुका है। ठीक है, ये आपका एवरेज आ चुका। तो चलिए अभी मैं जो इफ है, इफ स्टेटमेंट या इफ फंक्शन को यूज करने के पहले मैं आपको सिंपल कैसे हम कंपेयर करते हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए टोटल है 263। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ इस सेल को, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वल दूंगा। इक्वल देने के बाद यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि अगर ये 200 के अगर ऊपर या इक्वल होता है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ट्रू वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ ट्रू आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला बार में 200 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 200 मतलब 200 के ऊपर या 200 होने से भी ये ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसको हम लोग जस्ट ड्रैग कर देते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं जो फॉल्स आ रहा है वो आपका 200 के नीचे है, बाद बाकी आपका ट्रू बता रहा है। तो ये तो हो गया एक बेसिक कैसे करके हम कंपेयर करते हैं। लेकिन इसे सिस्टम में लाने के लिए, मतलब समझने के लिए, अब हर वक्त सब हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि हमें आता है, लेकिन जनरल जो लोग हैं उन्हें तो ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट का या इफ फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इफ लिख लीजिए, ब्रैकेट डालिए और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, मतलब जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था वही, बस यहाँ पर आपको टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 200 ये आपने दे दिया, कॉमा। इसके बाद आप कुछ भी दे दो। 200 अगर उसको मिलता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 200 के ऊपर या 200 मिलता है तो हम उसे पास डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर हम कॉमा डाल के फेल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, अगर ये 200 या 200 के ऊपर होता है तो पास डिस्प्ले होगा या फिर फेल। तो चलिए ये हमारा एक प्रॉपर, मतलब आप बोल सकते हैं कंपैरिजन करने का मेथड है। तो इस तरह से आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो ये है एक टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है ये। तो ये इफ कंडीशन यूज करके हम करेंगे। तो इफ का और एक क्या है, इफ आप जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट मैंने कर दिया। तो इफ में क्या होता है कि हमें जो कंपेयर किया जाता है वो हम बार बार, अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंपेयरिंग करना है तो फिर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर फिर से इफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मैं 3 ग्रेड देना चाहता हूँ, A B C। ठीक है, तो मान लीजिए वो ग्रेड देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। और अगर ये 250 कर देता हूँ, 250 होता है, 250 के ऊपर अगर किसी को भी मिलता है तो हम यहाँ पर दे देते हैं A ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर उसको A मिलेगा। अगर उस, फिर हमें अभी क्या करना है, अभी हमें मल्टीपल मतलब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब हमें क्या करना है, इफ लिखना है, फिर से ब्रैकेट देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक इफ, उसके अंदर फिर से मैंने और एक इफ लगाया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि अगर वो 150 के ऊपर आता है तो उससे हम डिक्लेयर करेंगे ऐसे बी, एज ए बी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हमने
बी डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने इफ लिखा, फिर ब्रैकेट डाला, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 100 या 100 के नीचे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, लेस देन 100। अगर लेस देन 100 इक्वल टू 100 भी होता है, लेस देन 100 या 100 भी उसे मिलता है, तो हम यहाँ पर उसको दे देते हैं सी। तो मैंने जस्ट एक अपने से एक लॉजिक मैंने लिखा है, आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अपना लॉजिक लिख सकते हो। यहाँ पर अभी ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा 3 बार, तो यहाँ पर मैंने 3 बार ओपन किया है। एक फर्स्ट, ये इधर देख सकते हैं आप मेरा कर्सर जहाँ पर है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। अब ब्रैकेट भी 3 बार इसे क्लोज करना पड़ेगा। अब एंटर प्रेस कीजिए। अब ये ए आ चुका है। अब हम इसे ड्रैग करते तो ए बी बी ए। अब किसी का वैल्यू अगर आप कम कर देते हो ऐसे करके, तो देखिए ये फेल बता रहा है और यहाँ पर सी बता रहा है, क्योंकि ये अभी भी 157 पहुंचा हुआ है। तो मैं इसको और कम कर देता हूँ, सॉरी, तो 125, ये देखिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये सी आ चुका है। अब मैं एंड के बारे में बताता हूँ। एंड क्या करता है कि ये आपको, आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो और ये दोनों चीज़ों को कंपेयर, मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक को कंपेयर किया, यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप कंपेयर होगा। पहले एक बार ये कंपेयर हो गया, फिर उसके बाद ये कंपेयर होगा, फिर इसके बाद ये कंपेयर होगा। मतलब कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये वाला पहला वाला H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 250, या फिर आपका ये सेकंड वाला H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 150, या फिर लास्ट वाला। तो कोई ना कोई एक ही यहाँ पर करेक्ट होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर हमें मल्टीपल चीज़ों को कंपेयर करके यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इफ लिखना है, ब्रैकेट एंड लिखना है और ब्रैकेट देना है। यहाँ पर इक्वल मैंने देना भूल गया हूँ, तो इफ ग्रेटर देन, सॉरी, इफ, उसके बाद इक्वल इफ ग्रेटर एंड लिखा, फिर ब्रैकेट दिया। अब हमें लॉजिक देना है। एंड का मतलब होता है कि वो सारे चीज़ करेक्ट होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। जैसे मैंने ये जावा को सिलेक्ट किया, जावा एटलीस्ट इक्वल टू मतलब आपका 40 होना ही पड़ेगा। अगर वो 40 के ऊपर होता है तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मतलब सब में उसे 40 मार्क मिलना ही पड़ेगा, सब सब्जेक्ट में उसे 40 मार्क मिलना ही पड़ेगा। तो मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो सब जितने भी हैं, सारे जितने भी हैं यहाँ पर, ये जो सब्जेक्ट है और एक लास्ट सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। मतलब सारे सब्जेक्ट में कंपलसरी है पास करना 40। अगर उसको मिलता है या 40 के ऊपर मिलता है तो हम यहाँ पर पास डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, पास डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज फेल। और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं ये पास हो गया। अब इसे हम ट्रैक करेंगे, तो कहीं पर भी जैसे फेल, इसमें उसे 34 मिला, इसमें 34 मिला, इसलिए ये फेल हो गया। फिर इसमें भी ये 33 मिला है, एक में 44 44, ये सब पास है, बस एक में फेल है, इसीलिए इसे फेल कर दिया गया। फिर इसमें आप देख सकते हैं 40 मिला है, सब में 40 मिला है, 40 के ऊपर है, ये पास हो चुका है। फिर इसमें आप देख सकते हैं इसमें फेल हो चुका है। तो अब ये जो एंड ऑपरेटर, आप समझ गए कि एंड का मतलब होता है सारे कंडीशंस करेक्ट होने पड़ेंगे, तब जाके वो यहाँ पर आपका पास आएगा, मतलब ट्रू होगा। तो चलिए अभी मैं आपको और फंक्शन के बारे में बताता हूँ और प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो हमारा कंडीशन ये है कि अगर 40 के ऊपर होता है, एंड वाले फंक्शन को पहले एक बार देख लीजिए, अगर सब 40 के ऊपर होता है तो पास या फिर फेल, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका कोई भी एक भी सब्जेक्ट अगर फॉल्स होता है वो इग्नोर कर देगा और उसे पास डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि आपका सभी यहाँ पर किसी एक ही सब्जेक्ट में आप फेल है, बाद बाकी में तो पास है। तो यहाँ पर और का काम क्या है, वो बस आपका कोई भी अगर एक भी अगर आपका ट्रू होता है उसे ट्रू कर देगा, ठीक है। फॉल्स सभी होने पड़ेंगे, सब सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तभी वो यहाँ पर आपको फेल दिखाएगा, अदरवाइज आप एक भी सब्जेक्ट में अगर 40 के ऊपर होता है आपको पास करवा देगा। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वल देना है, इफ लिखना है, ब्रैकेट देना है, फिर हमें यहाँ पर हमको और भी लिखना होगा, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा,
फिर से हम पाइथन को सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर कॉमा, एकदम सेम टू सेम एंड जैसे हमने किया था एंड में उसी तरह से हम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ हमने 40 डाल दिया, 3 सब्जेक्ट हमारा हो गया, और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, बस सेम टू सेम, कॉमा, पास फेल डबल कोट्स के अंदर। बस अब हम ये क्या करेंगे, एक बार इसे एंटर करते हैं और यहाँ देख सकते हैं पास ये आ चुका है और यहाँ पर सभी पास है। क्यों, यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि एक भी अगर पास होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 12 दे दिया, यहाँ पर मैंने 13 दे दिया, 3 में फेल है, 1 में पास है, तब भी वो पास है। सब में फेल होना पड़ेगा, बच्चा सब में फेल होना पड़ेगा तभी उसे फेल बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कोई एक भी अगर इसमें ट्रू मिलता है, कोई भी एक सही हो जाता है तो वो पास करवा देगा। अब हम आपको इफ्स फंक्शन दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इक्वल डालना है। इफ्स का मतलब होता है कि आपको बार बार कंडीशन इफ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस क्या करना है, जो हमने इफ में यहाँ पर ए बी सी जो हमने रिमार्क या ग्रेड सिस्टम यूज़ किया था, जिस हिसाब से हम वही सिस्टम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे देख सकते हैं कि 250 के ऊपर होगा या 250 भी मिलता है तो वो क्या ए आ जाता है। 150 या 150 के 150 भी उससे अगर मिलता है या 150 के ऊपर भी होता है तो वो बी, और 100 या 100 के नीचे होगा तो वो सी। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कंडीशन लगाया था वो आपका इफ करके लगाया था, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट भी क्लोज किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल इफ्स लिखना है, ब्रैकेट डालना है और बस आपको टोटल वैल्यू सिलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 250 लिख देना है बस। इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसके अंदर यहाँ पर आपको लिखना है ए, हमने लिख दिया, कॉमा। अब हमको कोई कंडीशन इफ फिर से लिखना नहीं है, हमको इसको सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 लिखना है, उसके बाद कॉमा बी दे देना है, उसके बाद कॉमा, फिर से हमें इसे सिलेक्ट करना है, टोटल को फिर से हमने सिलेक्ट कर लिया, लेस देन इक्वल टू 100 डाल दिया और इससे हमने सी लिख दिया यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर। तो ये देखिए कितना छोटा सा हमारा फॉर्मूला हो गया। मतलब यहाँ पर हमें इफ बार बार नेस्टेड इफ लिखना नहीं है, एक के अंदर एक नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से वो यहाँ पर आपका क्या करेगा, टैक्स या फिर आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा। चलिए एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए बी आ चुका है और इसे ट्रैक कर लीजिए, बस हो गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ आज आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखकर कुछ सीख पा रहे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।